तुला राशि। चलिए देखते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 30 आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे, उनके मैसेज देखेंगे और क्या वो आपसे छुपाते हैं। गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। तो रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करा करिए जिससे एनर्जी आपकी मैच हो जाए वीडियो से। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ सारी डिटेल लगी है। नाम से डीओबी से देख सकते हैं, नाम से देखेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मैच करेगी, ज़्यादा मैसेज रेजोनेट करेंगे आपको। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे देख सकते हैं। तो पार्टनर का नाम लीजिएगा 3 बार जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए देख लेते हैं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है नो कांटेक्ट में 16 से 30 सितंबर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियों की बात करें तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन राशियों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे किसी थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं, इसकी वजह से आपके साथ आना है नहीं आना है इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन में है। एफर्ट भी किया है, पेशेंस भी बना के रखा है, कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। और उनको एक डर ये भी है कि इस रिश्ते को क्या वो चला पाएंगे। अगर वो आगे बढ़ते भी हैं, इस रिश्ते में इनिशिएट करते हैं, तो क्या रिश्ता उनकी बागडोर उनके हाथ में होगी, इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चला पाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है आपको चुनना है या थर्ड पार्टी को चुनना है। उनको लगता है क्या वो इस रिश्ते को अच्छे से चला सकते हैं, उनके हिसाब से ये रिश्ता चलेगा और इस रिश्ते को संभाल पाएंगे। आगे आप लोगों का रिलेशन पॉजिटिव होगा, मैरिज होगी, ये आप उनके लिए अकॉर्डिंग है या नहीं है, ऐसी कन्फ्लिक्टिंग थॉट उनके मन में चल रहा है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी है, नो कांटेक्ट है, तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है, आप लोग बात आपस में नहीं कर रहे हैं। तो जो भी उनके मन में फ़ियर है इस रिश्ते को लेकर, दूर होकर आपसे परेशान है, जो भी फ़ियर है, आपको खोने का डर है, तो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं बट यहाँ रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उनके मन में स्ट्रेंथ नहीं है। सेल्फ डाउट बहुत आ रहे हैं कि आगे बढ़ें ना बढ़ें, एक कदम आगे बढ़ाते हैं उतना ही पीछे हट जाते हैं। कॉन्फिडेंस भी नहीं है उन्हें इस समय, शायद कुछ ऐसे पास्ट में फेलियर उन्होंने झेले हैं, उसकी वजह से अपने गोल को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में इफ़र्ट भी करना चाहते हैं बट बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली उनका एक्शन आएगा बट यहाँ पे बहुत इम्पेशेंट बिहेवियर है उनका। इस समय मुझे ट्रस्ट की कमी दिख रही है, शायद इस रिश्ते पर आप पर ट्रस्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है आप किसी थर्ड पार्टी में हैं। तो यहाँ पर इसीलिए वो आगे बढ़ें ना बढ़ें इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। एंग्जाइटी इशू होता है जब भी वो आगे बढ़ने का सोचते हैं, उनको एंग्जाइटी इशू होता है और गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर अपने रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल तो करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको, लेकिन यहाँ पर पेशेंस बना के रखा है, नो कॉन्टैक्ट है, इसीलिए और भी ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उनको लगता है आप उनसे कुछ छुपाते हो, उन्हें धोखा दे रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो सेल्फ डाउट बहुत दिख रहे हैं। और अगर आगे आएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, फैमिली की वजह से यहाँ पर हो, तो चीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। सेपरेशन तो है ही यहाँ पर, तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देख रहे हैं, जो पीछे जो चीज़ें छूट गई हैं उनको देख रहे हैं, आगे बढ़ने की बजाय, केयरफुल होने की बजाय पीछे को, पास्ट पर उनका ज़्यादा फोकस है। और थर्ड पार्टी है, इस वजह से वो यहाँ कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है थर्ड पार्टी को भी लेकर। चलिए और देख लेते हैं मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स के पार्टनर क्या छुपाते हैं, उनके मन में और क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो उनको ऐसा लगता है ये रिश्ता ऐसे ही एंड हो जाएगा, इस रिश्ते का बैड एंड होगा। जैसे स्टोरी शुरू हुई है उसी तरह यहाँ पर जल्दी से जल्दबाजी में शुरू हुआ है आपका प्यार, आपका रिश्ता, कम्युनिकेशन, तो वैसे ही ख़त्म भी हो जाएगा और हमेशा याद बनकर रहेगा ये रिश्ता। उनके मन में कुछ डर है यहाँ पर आपको लेकर,
तो आपके लिए वो पैशनेट मुझे बहुत दिख रहे हैं, और जब से आप दूर गए हो तब से वो काफ़ी टूट गए हैं, खोया महसूस करते हैं, एंग्जाइटी है, सेपरेशन का दर्द है, वो चीज़ें आपको मिलकर भी बताना नहीं चाहते हैं, अपने मन में दबा कर रखते हैं, क्योंकि वो अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय किया है, और आपने उन्हें समय समय पर गाइड भी किया है। आप एक अच्छे फ्रेंड की तरह उनके रहे हो, लवर भी हो आप लोग, और फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मुझे दिख रहे हो। लेकिन जो भी चीज़ें हैं यहाँ उन्होंने छुपाई हैं आपसे, और जो भी उनके मन में यादें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में आगे उनको डर है कि वो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लें हम यहाँ, तो हो सकता है कुछ आपकी पुरानी यादें हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ आपकी उनके पास रहे, क्योंकि उनको लगता है ये रिश्ता आगे वर्क नहीं करेगा, तो सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। इसीलिए जो भी आपने उनको गिफ्ट दिया होगा, जो भी है, उस चीज़ को अपने आप से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें पास हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। चलिए मैसेजेस देखते हैं। लिब्रा के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, नो कांटेक्ट में उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं 16 से 30 सितंबर। तो यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला है ओनली टाइम विल टेल। तो वो वेट कर रहे हैं कि टाइम ही हमें बताएगा ये रिश्ता कैसा होगा, क्या होगा यहाँ पर, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जानबूझकर स्पेस दे रहे हैं, आप लोग करीब आए इसीलिए आप एक दूसरे को यहाँ पर स्पेस भी दे रहे हैं। आपने दिया है, पार्टनर ने दिया है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनके लिए अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं एक्सेप्टेंट की एनर्जी में, और वो आपको भी यही बताना चाहते हैं जो भी लाइफ में हो रहा है उसको आगे बढ़ते जाना है, उसके लिए पीछे हमें बैक नहीं देखना है जैसे वो देख रहे हैं। बट वो ऐसा नहीं चाहते कि आप भी सेम वैसा ही करो, तो आप उनके विलप्ट हो, प्यार करते हैं आपसे। और यहाँ पर आप लोग हो सकता है फिजिकली तो दूर हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली आप एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, कुछ ऐसी फीलिंग वो महसूस करते हैं। और यहाँ समय के साथ दूरियां जो बढ़ रही हैं वो नज़दीकों में बदलने वालेंगी। यहाँ पर कुछ भी मिस नहीं होगा, क्योंकि ये मेमोरी में तो आप हमेशा रहोगे एक दूसरे की, और अपने हार्ट से इस रिश्ते को फील कर रहे हो। और यहाँ पर अगर आप अपने हार्ट से पूछोगे, दिल से पूछोगे, कोई सवाल अगर आपके मन में अपने दिल से पूछो तो आपको बेहतर आंसर मिलेगा उसका, और अपने आप को जो महसूस करते हो वो क्लियरली आप बता पाओगे कि आपके मन में वास्तव में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो इसीलिए आपसे वो बताना चाहते हैं कि टाइम ही इस रिश्ते को हील करेगा, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। लिब्रा के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे अपने रिलेशन में 16 से 30 सितंबर। तो यहाँ पर अभी मुझे फ़िलहाल कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्टक हैं एक तरह की फीलिंग में। आपको अबंडेंट मानते हैं, आप उनके लिए बेटर हो, और गाइड भी आप अच्छा करते हो, एक गाइड की तरह हो, हीलर हो, वो आपको स्पिरिचुअल हीलर भी मानते हैं। और कहीं ना कहीं आपके कॉल मैसेज का यहाँ वेट करते हुए दिख रहे हैं। खुद से कम्युनिकेट नहीं करना है, लेकिन जब से कम्युनिकेशन बंद है तो काफ़ी एंग्जाइटी इशू है, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, सेपरेशन का दर्द उन्हें महसूस हो रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो आपके बारे में दिन रात लगातार सोच रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए, आपको कॉल लगाएं ना लगाएं, तो केवल वेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो आपके लिए 9 दिन, जब से रीडिंग देख रहे हैं तब से 9 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 दिन की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। तो आपको जिस एनर्जी में है आपको एनर्जी में बने रहना है, और अपने रिश्ते की एक बिगर पिक्चर देखनी है। मैनिफेस्ट करिए आप अपने रिश्ते को, और जो भी आपके मन में डर है उसको सबसे पहले रिलीज़ कर दीजिए। आपको लगता है आपके पार्टनर तो आपको पसंद ही नहीं करते हैं, हमेशा कमियां बताते रहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, आप अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करिए, लग जाइए आज से। जो भी टेक्निक आपको समझ में आती है आप रिटर्न वाली मैनिफेस्टेशन करिए,
आप रिटर्न वाली मैनिफेस्टेशन करिए, राइटिंग वाली करिए। 555 ले सकते हैं, 111, 333, 777 ऐसे करके 5 दिन लगातार इस तरह लिखिए, 7 दिन लिखिए, अपनी अफर्मेशन बना लीजिए। उसको 55 टाइम 5 दिन के लिए लिखिए, डेली उसी टाइम पर लिखिए। और 707 कर सकते हैं, 111, 222, 333 ऐसे करके आप ये एनर्जी कर सकते हैं। आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव होकर करिए। तो अपने रिश्ते की एक बिगर पिक्चर बनाइए, पहले से सेट कर लीजिए कि आपका रिश्ता, डेली आप ये सोचिए, विजुअलाइजेशन पावर अच्छी करिए और आंखें बंद करिए, पार्टनर का फोकस करिए। आप लोगों की शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, जो भी ऑब्स्टेकल थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसी बिगर पिक्चर बनाइए और आपके मन में जो भी यहाँ पर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, उन सबको निकाल कर पॉजिटिव होइए। सोचिए आपका रिश्ता पक्का हो गया है, मैरिज हो गई है, सारे घर वाले मांग रहे हैं, आप लोग अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट करिए, इस एनर्जी में आ जाइए जो दुनिया को पसंद है, दुनिया जो देखना चाहती है उसे वही दिखाइए। एक ऐसी एनर्जी में आ जाइए जो किसी से इंसान डरता नहीं है, स्ट्रेंथ में रहता है, ऐसा पर्सन बन जाइए। अट्रैक्शन पावर बढ़ाइए। तो अपने फियर पर काम करने के लिए आज से लग जाइए। जो भी आपके मन में डर है अपने रिश्ते को लेकर, वो ब्लॉकेजेस हैं आपके रिश्ते में, आप खुद से ब्लॉक तैयार कर रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी में आइए और खुद को हील करने के बारे में सोचिए। सबसे पहले अपने से प्यार करिए यहाँ पर, तब आपका रिश्ता ठीक होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।